दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके चैनल आनंद कृष्णा पे हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं उसका पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। मित्रों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम कुछ राजनीतिक और धार्मिक समस्याओं और शैक्षिक समस्याओं पर बात करने वाले हैं। मित्रों, जैसा कि विगत समय से चल रहा है कि कुछ भागवत कथा या राम कथावाचकों द्वारा किसी अन्य धर्म यानी किसी विशेष धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयत्न को लेकर के काफ़ी विवाद उठ रहे हैं। इसमें नाम लेना तो किसी का उचित नहीं होगा, किंतु हमें इस बात से मतलब है कि जो लोग इतने ऊंचे पायदान पे जा चुके हैं और देश विदेश में ख्याति कमा रहे हैं, उनकी एक बात, उनकी एक छोटी सी बात की भी वैल्यू होती है। वो अगर जो तय कर देते हैं वही साधारण लोग बरतने लगते हैं। इसीलिए भागवत के कथा में अली मौला का नाम लेना उचित नहीं है। ईश्वर अल्लाह एक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, किंतु आप कई नाव पर पांव रख करके नहीं चल सकते। मित्रों, आप एक बार में एक ही मार्ग पर चलकर मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अगर आप ये चाहेंगे कि मैं 4 मार्गों पर चलकर मंजिल तक पहुंचूं, तो ऐसा कदापि संभव नहीं है। एक विशेष कथाकार के द्वारा कथा को बीच में रोक करके और आजान के लिए उठकर खड़ा होना और उसके लिए प्रार्थना करना यथोचित नहीं लगता है। ये सनातन धर्म आज्ञा नहीं देता। मित्रों, जब वो कहते हैं कि हम तो सर्व धर्म समभाव को मानने वाले हैं, तो ये बचकानी सी हरकत लगती है, ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। इसलिए कि धर्म तो एक ही है, क्योंकि एक चीज तो समझने योग्य है, आप भगवान को माने या ना माने, किंतु प्रकृति का एक तो नियम है कि जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु निश्चित होगी। चाहे वह धर्म जन्म ले, चाहे वह विचार जन्म ले, चाहे वह जीव जन्म ले, जिस चीज की शुरुआत होगी उसका अंत निश्चित होगा, चाहे यह अंत अनंत जन्मों के बाद हो, लेकिन अंत तो होगा। जो सनातन है वही सदा टिक पाएगा। मित्रों, हमारा धर्म बनाया गया नहीं है, हमारा धर्म तो सनातन धर्म है, और जो भी बाकी धर्म निकले हैं सब इसी से निकले हैं, सभी मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं। अगर ईश्वर ने भी कोई धर्म भेजा है तो उसकी शुरुआत हुई है, उसका अंत तो निश्चित होगा, चाहे जब भी हो। और पैसे के लोभ में आकर के कुछ कथावाचकों द्वारा, कुछ धर्म के ठेकेदारों ने हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश शुरू कर दी, क्योंकि वास्तविक गुरु और वास्तविक धर्माचार्य जो है वो तो छिपे हुए हैं। वो इस तरह भीड़ मदारी के तरह बंदरों की भीड़ नहीं लगाते। वो तो कहीं एकांत में अपनी साधना करते हैं, कहीं मंदिरों में बैठे हुए हैं और सनातन धर्म, एक सनातन धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं। मित्रों, भगवान ने भी भगवत गीता में कहा है कि पर धर्मो भयावह, अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म तो डराने वाला है। अब भगवान तो जानते नहीं थे, उस समय तो केवल सनातन धर्म ही था जिस समय भगवान श्री कृष्ण थे, तो उन्होंने कैसा कहा? इसलिए कि वो भगवान थे, वो जानते थे कि आगे क्या होने जा रहा है। मित्रों, इस समय बहुत ही आवश्यक है कि इस मानवता की गिरती हुई और धर्म की गिरती हुई बागडोर को संभालने की, और उसे कोई ऐसे धर्म के ठेकेदार नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि उन्हें तो नोटों से मतलब है, केवल नोटों से। और जब देश की रक्षा की बात आएगी, देश सेवा की बात आएगी, तो 1 रुपया खर्च करने के लिए उनके पास से नहीं निकलेगा। हम ऐसे लोगों से भय नहीं खाते, क्योंकि ऐसे लोग आज न कल जेल में जा ही रहे हैं। नाम लेना तो उचित नहीं होगा, सब कोई जान रहे हैं।
और वो लोग हमारे सामने आ रहे हैं, ऐसे गुरु धीरे धीरे सामने आ रहे हैं जो सत्य में सनातन धर्म के रक्षक हैं। क्योंकि धर्म तो एक ही है, दो धर्म हुआ ही नहीं कभी। और जो भी धर्म बनाए गए हैं वो सनातन धर्म के विरुद्ध ही एक षड्यंत्र मात्र है। क्योंकि एक विशेष धर्म कहता है कि जानवरों में रूह नहीं होता। कैसी मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं। जिसमें चेतना हो उसमें रूह नहीं होगा, ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें। पुनर्जन्म नहीं होता है तो भाई पुनर्जन्म नहीं होगा तो इन पशुओं की क्या गति होगी जो पशु आपसे अधिक मानवता रखे हुए हैं। आज का उदाहरण है कि केरल जैसे जहां पर 100% शिक्षा है, वहां की इंसानियत मर चुकी है। एक हथनी को मार दिया गया बेरहमी से। वो पशु जो कि आपके लिए वफादार होते हैं, वो छल कपट नहीं रखते। और आप इंसान, आप 100% शिक्षित हैं, लेकिन इंसानियत भी 100% मर चुकी है। मानवता के लिए शिक्षित होना अति आवश्यक नहीं है। मानवता तो हृदय से निकलती है। मानवता के लिए केवल ज्ञान होना आवश्यक है। और इस समय देश की जो हालात है, देश की जो स्थिति है, वह समझने योग्य है। ऐसा नहीं है कि सभी धर्मों का आदर करना चाहिए, सर्वधर्म समभाव। लेकिन धर्म तो एक ही है कि परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। किसी की मदद करना धर्म है, किसी को देना धर्म है, और किसी को तबाह करना पाप है। क्या इस्लाम वाले ये नहीं जानते कि वो अपने धर्म को भी नहीं जानते? उनका धर्म भी बुरा नहीं कहता। उनके धर्म के आले इमरान और सूरह मायदा में आयत में कहा गया है, आयत नंबर 2 और 14 में, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान, कि अल्लाह ताला एहसान करने का और इंसाफ करने का हुक्म देता है। लेकिन क्या कह रहे हैं? अपमान कर रहे हैं और एहसान फरामोश हो रहे हैं। सभी लोग नहीं, लेकिन मैक्सिमम लोग तो यही हो रहे हैं, ऐसा देखा जा रहा है। अपने धर्म की व्याख्या कैसे कर रहे हैं? धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं और धर्म का कोई ज्ञान ही नहीं है। फिर कहा, वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्लाह तादिलु एदिलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा, कि ऐ बंदे किसी अन्य धर्म के प्रति सहनशीलता रखो, कुरान कहता है। और किसी के प्रति तुम्हारा स्वभाव उसको परेशान करने के लिए ऐसा प्रेरित ना हो जाए कि तुम अल्लाह ताला के अजाब का कारण बनो। बताइए कुरान में क्या लिखा है? क्रोध में आतंकी घटना करते हैं। और कुरान क्या कहता है सूरह मायदा में? वल काज़मी नल गैज़ वल आफीना अनिन नास, तुम अपने क्रोध को काबू में रखो, वरना अल्लाह के अजाब से तुम बच नहीं पाओगे। बताइए। और इसे आप धर्म कहते हैं? नहीं। अगर आप धर्म की व्याख्या नकारात्मक रूप से करने लगेंगे तो ये अधर्म के सिवा कुछ नहीं रहेगा। और अधर्म का तो नाश होगा ही, चाहे हम करें या ना करें, चाहे ऊपर वाला करे या ना करे, नियति तो उसका नाश करके रहती है। और हमारे सनातन धर्म में जयचंदों की कमी नहीं है। वो पृथ्वीराज चौहान को आगे बढ़ने नहीं देते। ऐसे ऐसे जयचंद हैं कि पृथ्वीराज चौहान का गलत रूप से मार्गदर्शन करते हैं। और कहते क्या है कि सनातन धर्म तो सर्वधर्म समभाव है। सनातन धर्म कभी सर्वधर्म की शिक्षा नहीं देता। वो तो कहता है धर्म तो दूसरे की मदद करना है और दूसरे को तबाह करना तो पाप है। और बाकी जहाँ तक राम भगवान और श्री कृष्ण भगवान की बात है, तो उन्होंने अपना मत नहीं बनाना था। बुद्ध को अपना मत बनाना था, बना गए। मत को जन्म दिया, मत की मृत्यु होगी। राम को अपना मत नहीं बनाना था, श्री कृष्ण को अपना मत नहीं बनाना था, संप्रदाय नहीं बनाना था। आए, काम करके चले गए। अभी भी है, कण कण में व्याप्त है, कर्म कर रहे हैं। मदारी की तरह बंदरों का नाच नहीं करवा रहे। हमारे सनातन धर्म में कुछ मदारी ऐसे पैदा हो गए हैं
जो बंदरों को जमा करके बंदर जैसा कहते हैं वैसा नाच करते हैं। केवल कथा सुनाने से उद्धार नहीं होता, कथावाचक हमसे आके बात करें। साफ साफ भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सोचना होगा, भागवत कथा सुनने से कुछ नहीं मिलेगा, चिंतन करना होगा, उसको उतारना होगा। और मामेव ये प्रपद्यन्ते, मुझे ही केवल प्रेम करना होगा, संसार से प्रेम छोड़ना होगा। अब आवश्यकता के लिए संसार का कार्य कीजिए, और बहुत अधिक आवश्यकता भी नहीं है। आप जब गौर करके देखेंगे तो संसार की बहुत कम आवश्यकता होती है। अधिक आवश्यकता तो भगवान के भजन की है, ताकि हमारा उद्धार हो सके। जब तक सांस चल रहा है उसके पहले तक ही संसार की व्यवस्था है, उसके बाद संसार आपका कुछ भी नहीं कर पाएगा। और आपने अगर धर्म किया है, यानी परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, तो ये आपके साथ जाएगा। और सत्य सनातन धर्म, सनातन का अर्थ ही है जो अनादि हो, अनंत हो, उसी का नाम सनातन है। ये बनाया नहीं गया, एक दिन यह धर्म बना ऐसा नहीं है, यह व्यवस्था शुरू से ही है। बाकी सभी मजहब हैं, पंथ हैं, लेकिन सनातन कोई मजहब धर्म नहीं है। दिस इज द वे ऑफ लाइफ। यह हमारे जीने की और मरने की कला है। मेरे मत में, लोगों का मत तो अनेक हो सकता है, पर मेरे मत में अगर किसी को ज्ञान की पुस्तक पढ़नी हो तो 3 पुस्तक पढ़ें, उसमें सारी कुछ मिल जाएगी। रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत पुराण और श्रीमद् भगवत गीता। आजकल तो कई गीता हो गए, कृष्ण गीता, राम गीता नाम दे देते हैं लोग, कागभुसुंडी गीता, मानस गीता, अरविंद घोष गीता, तो फलाना स्वामी गीता। नहीं, केवल श्रीमद् भगवत गीता। श्री कृष्ण ने जो कहा बस वही कहा, वही ज्ञान। और जानते लोग कुछ नहीं, आलोचना करने लगते हैं। तो मित्रों, बहुत तरह की बातें हैं, समझने की बातें हैं, और अपने धर्म की रक्षा के लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए, और हम तत्पर रहेंगे भी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर आपके साथ आएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको अपने धर्म और मजहब के विषय में या सामयिक जो संदर्भ है उसके विषय में कुछ ज्ञान की बात लेकर आएं, और आपके जागरूक होने के लिए कुछ प्रयास कर सकें। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार।